कि पहाड़ों को हटाने वाली प्रार्थना, लहरों को थमाने वाली प्रार्थना, यरीहो की दीवारों को गिराने वाली प्रार्थना, वो प्रार्थना कौन सी होती है आपको पता है? यदि तेरा विश्वास राई के दाने जितना भी है तो तू इस पेड़ को कहेगा कि यहाँ से उखड़कर समुद्र में चला जा तो चला जाए। ना कर्म के आपका विश्वास अधूरा है, मरा हुआ। मैंने अपना कर्ज मिस्र के अनुग्रह से वो कर्ज और लोन मेरे ऊपर से हट गया। शत्रु के विरोध में खड़ा होना है, वो पहाड़ नहीं टूट जाता जब तक वो लहर नहीं थम जाती, जब तक वो दीवार नहीं गिर जाती, जब तक वो पेड़ उखड़ करके समुद्र में नहीं लग जाता, तब तक आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना। 1000 लोगों के लिए हम कंटिन्यूस प्रार्थना करेंगे। आपका पति नहीं बदल रहा, आपका पति नशा नहीं छोड़ रहा, आपके ऊपर से कर्जा नहीं हट रहा। मैं जो काम करता था परमेश्वर ने मेरे काम में बरकत दिया, आशीष दिया, जिसके द्वारा मेरा कर्ज सारा का सारा निकल गया। 10 लाख से ऊपर का कर्ज था, 20 साल का लोन था, 20 साल की गुलामी 3.5 साल के अंदर परमेश्वर ने मेरे ऊपर से उतार दी। सिर्फ पहले मेरे ऊपर कर्ज था और आज मैं फ्री हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम। कभी नहीं बोला कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। घंटा आपने किसी को नहीं देना, बस प्रभु के सामने बैठ जाना करके, प्रभु मुझे इस कर्जे से आज़ाद होना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके पहाड़ हट जाएंगे। हर एक पिता ये चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे साथ बातचीत करके तब कोई कदम उठाए, कोई काम करे। फिर आप खुद मुझे कमेंट में गवाही दोगे कि पास्टर जी मैंने ऐसा किया, मेरे जीवन के अंदर से वो पहाड़ हट। एक ही तरीका मैंने आपको बताया है, आज वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। गारंटी ले लो मेरे पास से, आप एक दिन गवाही दोगे कि प्रभु ने मेरे पति के जीवन को बदल दिया, उसके मन को बदल दिया, उसका नशा उसने छोड़ दिया है, उसने आदत, उसकी लत छूट गई है। कमेंट में लिखिए कि पास्टर जी मुझे आपके साथ जुड़ना है, कि मैं आपको लेके चलूँगा परमेश्वर की धार्मिकता, उसके राज्य की खोज में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक सिंपल सा जवाब मुझे दे सकते हैं। और सवाल ये है कि एक पत्थर है, एक काफ़ी बड़ा पत्थर है, आप उसके ऊपर किस रीति से पानी डालेंगे कि उसको पानी के साथ काटना है, उसको पानी के साथ पत्थर को काटना है, तो आप क्या तरीका अपनाओगे? मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें एक पत्थर को पानी के साथ काटना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पानी को एक कंसिस्टेंसी के साथ एक ही लेवल में, एक ही तरीके से, एक ही जगह पर बार बार एक कंसिस्टेंसी के साथ डालना पड़ेगा, तब जाकर के एक बड़ा पत्थर भी पानी के साथ आप काट सकते हैं। पत्थर कितना ठोस होता है और पानी कितना तरल होता है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि एक तरल चीज़ एक इतने बड़े ठोस पत्थर को काट सकती है, लेकिन उसके लिए उस तरल चीज़ को बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब लगातार कंटिन्यूअसली उस चीज़ को एक लेवल के ऊपर, एक मात्रा में उस पत्थर के ऊपर गिरते रहना जरूरी है, तभी जाकर के वो पत्थर कटेगा, वरना नहीं कटेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे ही प्रार्थना होती है मेरे प्रियो। हमारी प्रार्थना, वो कहते हैं ना, कई बार सुना होगा आपने कि पहाड़ों को हटाने वाली प्रार्थना, लहरों को थमाने वाली प्रार्थना, यरीहो की दीवारों को गिराने वाली प्रार्थना, वो प्रार्थना कौन सी होती है आपको पता है? वो प्रार्थना का लेवल, प्रार्थना ऐसी प्रार्थना होती है, उसमें कोई और कुछ बात नहीं होती है कि भाई मतलब वो आदमी ऊपर पाँव करके नीचे सर करके प्रार्थना करेगा तभी होगा, नहीं। आपके छोटे छोटे शब्द जो आप परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, उसके वचन जो आप क्लेम करते हैं, वो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आपके वचन उस चीज़ के ऊपर प्रभाव करना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर हमला होना चाहिए, तभी जाकर के आपके वो शब्द हैं जो आप प्रार्थना में बोलते हैं, वो शब्द उस पहाड़ को, उस दीवार को, उन लहरों को हटा देंगे यीशु मसीह के नाम से। वचन में लिखा है कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने जितना भी है तो तू इस पेड़ को कहेगा कि यहाँ से उखड़कर समुद्र में चला जा तो चला जाएगा। विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। विश्वास तो तुमने कर लिया कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुमने प्रार्थना नहीं किया, तो कर्म भी तो करना बहुत जरूरी है ना। बिना कर्म के आपका विश्वास अधूरा है, मरा हुआ है। तो इसलिए विश्वास तो तुमने कर लिया कि हाँ मेरे अंदर राई के दाने से भी बड़ा विश्वास है, लेकिन विश्वास कब काम करेगा? जब आप कर्म करोगे। तो कर्म क्या है? आपको कंटिन्यूसली, लगातार, कंसिस्टेंसी के साथ प्रार्थना करना है। एक चीज़ को बार बार तोड़ने के लिए उस चीज़ के ऊपर प्रहार करना है, तभी जाकर के वो पहाड़ हटेगा, वो दीवार हटेगी। मैंने अपना कर्ज इसी रीति से कंसिस्टेंसी के साथ लगातार 100 डेज़ की प्रेयर को अपने ऊपर घोषणा करके, परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करके, रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक कंटिन्यूस अपने सर पे हाथ रख करके प्रार्थना करने से मैंने अपने ऊपर से कर्ज और लोन को परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से
वो कर्ज और लोन मेरे ऊपर से हट गया है। हालेलुया। तो ये प्रभु का धन्यवाद हो उस बात के लिए कि प्रभु ने मुझे ऐसा मन दिया कि मैं कंटिन्यूसली प्रार्थना कर पाया। समझ रहे हो, एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। आपको हर दिन उठना है, हर दिन हथियार बांध लेने हैं, परमेश्वर के दिए हुए हथियार हर दिन बांधने हैं, हर दिन सुबह उठते ही हर दिन लेना है, और उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ खड़े हो जाना, परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करना है, उन हथियारों को दिखाना है कि देख मेरे पास उद्धार का टोप है, शैतान देख मेरे कमर पे एक बेल्ट बंधी हुई है सत्य की, और मेरे एक हाथ में विश्वास की ढाल और दूसरे हाथ में मेरे तलवार है वचन की, और मेरे सीने पर जहाँ पे तू जलते हुए तीरों का वार करेगा वहाँ पर धार्मिकता की झिलम है, और दूसरा मेरे पाँव में सुसमाचार के मेल मिलाप के जूते हैं। ये हर दिन हमें पहनना है, कंसिस्टेंसी के साथ खड़े होना है, अपने शत्रु के विरोध में खड़ा होना है। ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ये रुकने वाली नहीं है। बाइबल में वचन में लिखा, यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करते रहो, तुम नित्य प्रार्थना करते रहो, तुम आत्मा में प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसीलिए अगर आपके जीवन में अभी कोई परीक्षा है तो अभी भी आप प्रार्थना के द्वारा, कंसिस्टेंसी के द्वारा, आप अभी भी प्रार्थना के द्वारा उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, उस आफत से निकल सकते, उस परीक्षा से आप निकल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सुबह उठना है, सुबह उठिए, शाम को उठिए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको एक एकांत जगह चाहिए होगी, बस आपको दुनियादारी साइड में रखनी पड़ेगी। एक आपका जो मन है ना, ये मन, ये अलग करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, जब तक वो पहाड़ नहीं टूट जाता, जब तक वो लहर नहीं थम जाती, जब तक वो दीवार नहीं गिर जाती, जब तक वो पेड़ उखड़ करके समुद्र में नहीं लग जाता, तब तक आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना है। मैं रोटी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं काम धंधा छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपकी दिनचर्या जो भी होती है उसको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ समय आपको अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे में से निकालना है, और उस समय को आपने प्रभु के हाथों में सौंपना है, और उस समय में प्रभु की उपस्थिति में आना है, कंसिस्टेंसी से आना है। वो समय आपका पक्का होना चाहिए। उस समय कोई कुछ नहीं करना है, वो समय बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के लिए निकालना है। कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए, कितना भी बड़ा ज़रूरी काम आ जाए, उसको छोड़ना है, लेकिन वो प्रार्थना कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। तो ही आपका वो पत्थर, वो पहाड़ टूटेगा। जिसको मतलब बाल्टी पानी से नहीं, एक झरना बह रहा है, झरने के अंदर से बहुत सारा पानी उठाया और आपने उसके अंदर डाल दिया, लेकिन अगर झरने के नीचे पत्थर पड़ा है और पानी कंटिन्यूसली ऊपर से गिर रहा है, वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, पत्थर टूट जाएगा, है ना। बड़े बड़े पत्थरों को बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा इसीलिए काट दिया जाता है। पानी की धार इतनी तेज होती है, एक ही कंसिस्टेंसी के साथ, एक ही लेवल के अंदर, एक ही स्पीड के अंदर पत्थर के ऊपर पानी गिरता है, पत्थर आरी के जैसे आरी से काट दिया जाता है, ऐसे कट जाता है। इतनी CNC मशीनें, इतनी तेज मशीनें होती हैं जो पानी को कंसिस्टेंसी के साथ एक स्पीड के अंदर पानी पत्थर के ऊपर फेंकती हैं। ऐसे ही आपकी प्रार्थनाएं हैं, आपकी प्रेयर ऐसी हैं। हमने अपनी कलीसिया में हर एक भाई को, हर एक बहन को 20-20 लोगों के नाम लिखने के लिए बोला और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला। अभी हम जैसे ही हमारा 10 दिन का क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरा 1 महीना उन पूरे के पूरे 20-20 लोगों की लिस्ट, 100 लोगों का नाम मैंने लिखा, 100 लोगों को मैंने बोला है, तो 2000 लोग, लगभग 2000 लोगों के लिए हम कंटिन्यूस प्रार्थना करेंगे। जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके नाम लिखे हैं। मैं विश्वास के साथ ये घोषणा करता हूँ कि उन 2000 लोगों में से कम 1500 लोग अपना मन बदलेंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे। मसीह में आए या ना आए, वो प्रभु का काम है। हमारा काम है प्रभु से विनती करना कि प्रभु इस भाई के जीवन को बदल दे, इस भाई को प्रभु तू अपने राज्य में ले ले, इसको पाप में से निकलने के लिए तू इसको अगुवाई कर, ये गलत कर रहा हूँ, है ना। इस रीति से पहले तो अपने लिए प्रार्थना करो। अगर आप भी पाप में है और आपका ही आपने मन नहीं फिराया है तो फिर दूसरों के लिए प्रार्थना बाद में करना। पहले अपना नाम लिखो उस लिस्ट के अंदर और फिर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और उसकी उपस्थिति में हर पल, हर वक्त, हर समय हमें प्रार्थना में कंटिन्यूस चलते रहना है ना। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर कि प्रभु ने हमें चुना, वो हमें बचाया, अब हमें औरों को बचाना है। हालेलुया। महान आज्ञा हमारी यही है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है कि तुम जाओ। मत्ती 28 का 18 से 20 वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आज्ञा दी है और वो आज्ञा हमें
जितना हम कर सकते हैं, जितना हम एफर्ट लगा सकते हैं, हमें करना है। हालेलुया। वही है एक कंटिन्यूस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महान आज्ञा को हम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा कि जब धरती पर हर एक व्यक्ति मन फिरा लेगा, वचन को सुन लेगा, उद्धार के संदेश को ग्रहण कर लेगा, तब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए कंटिन्यूस एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। आपका पति नहीं बदल रहा, आपका पति नशा नहीं छोड़ रहा, आपके ऊपर से कर्जा नहीं हट रहा, मैंने कर्जे का गवाही दी अपनी, मेरे ऊपर से कंसिस्टेंसी के साथ प्रार्थना करने के द्वारा मेरा ऊपर से कर्जा हट गया था यीशु मसीह के नाम से। कोई ऊपर से पैसा नहीं आया, कोई कहीं से मैंने लोन नहीं लिया, कहीं से उठाया नहीं, कहीं से उधारे नहीं लिए। बस मैं जो काम करता था, परमेश्वर ने मेरे काम में बरकत दी, आशीष दिया, जिसके द्वारा मेरा कर्ज सारा का सारा निकल गया। 10 लाख से ऊपर का कर्ज था, 10,000 से ऊपर की किस्त थी महीने की। तो प्रभु ने दया की, अनुग्रह के 20 साल का लोन था, 20 साल की गुलामी 3.5 साल के अंदर परमेश्वर ने मेरे ऊपर से उतार दी। सिर्फ मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरे जीवन की गवाही है, और ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 2-3 साल, 2 साल के लगभग लगा के चलो हुआ है बस। 2 साल पहले मेरे ऊपर कर्ज था, और आज मैं फ्री हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, सिर्फ उसके साथ संगति करने के द्वारा और कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ प्रार्थना करने के द्वारा। रात को 12 बजे 1 बजे सोता था मैं, 1 बजे के बाद सोता था, सिर्फ अपने कमरे के अंदर घूम घूम करके मैं एक ही घोषणा करता था, और जिस भी प्रभु के दास के साथ मैं जुड़ता था रात को लाइव में, उसके साथ मिल करके प्रार्थना करता था। जिस दिन वो घोषणा करता था कर्ज के लिए, उसी दिन सर पे हाथ रख करके अपने ऊपर अपने कर्ज को तोड़ने के लिए मैं उस घोषणा को रिसीव करता था। उससे मैंने कभी नहीं बोला कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। और कुछ लोग हैं ना, अब एक लंबी लिस्ट बना के रखते हैं पास्टरों के नाम और नंबर लिख करके, सुबह उठते हैं, उठ करके अपना प्रार्थना का फ़ोन करेंगे पास्टर को, पास्टर जी जय मसीह की, और मेरा ये प्रार्थना है, आप प्रार्थना करिए। वो बोलेगा कि हाँ बहन प्रार्थना करेंगे। कुछ लोग साथ में कर देते, कुछ लोग बोलते बाद में करेंगे, तो दूसरे नंबर पे कॉल करेंगे, उसको अपना प्रार्थना का विषय देंगे। ये डेली करते हैं कुछ लोग, उससे पहाड़ नहीं हटेंगे। तुम तो अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बता रहे हो, तुम उसके लिए खुद क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम खुद प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों को विषय बांट रहे हो। तो इसीलिए तुम्हारी आफत नहीं हट रही है। मैं सच बताऊं, मैं ये सच्चाई बता रहा हूं कि मैंने कभी अपने कर्ज को उतारने के लिए किसी से प्रार्थना नहीं किया, किसी से भी। सिंगल प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे ग्रुप के अंदर भी तक नहीं डाली मैंने। मैं सिर्फ ये जानता था कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है, और मेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मेरे पहाड़ों को हटाएगा। 20 साल का लोन, 20 साल का लोन गुलामी लगा के चलो, 20 साल के अगर मैं 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देता पूरे लोन को, तो 20 साल में उतरता, ब्याज समेत। डबल ब्याज था, 10 और 10 20 लाख रुपए भरने थे। तो अब सोच के देखो कि प्रभु किस रीति से हमारे जीवन में अधिकार से कार्य करता है, वचन को भेज करके हमें आज़ाद करता है। हालेलुया। तो यही वो कारण है मेरे प्रियो, जो हमें हमारे सामने से पहाड़ों को हटा देगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप एक अद्भुत मैसेज को रिसीव करेंगे, और आप भी कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। कोई भी समय निकाल लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह 3 बजे उठना है, ठीक है। वो तो जो उठ सकता है, जो हिम्मत कर सकता है, जो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा दुख पहुंचा सकता है, वो उठे, 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, और 3 बजे उठ करके प्रार्थना करें। कंटिन्यूसली करना है, ऐसा नहीं कि भी एक दिन कर दिया उसके बाद छोड़ दिया। एक समय ज़रूर से ज़रूर उसी समय निकालो, वो चाहे आपका 3 बजे से 4 बजे का 1 घंटे का समय निकाल लो। 1 घंटा आपने किसी को नहीं देना, बस प्रभु के सामने बैठ जाना आकर के, प्रभु मुझे इस कर्जे से आज़ाद होना है, मुझे मेरे पति के नशे से आज़ाद होना है, मुझे मेरे घर के अंदर जो झगड़ा है, क्लेश है, उससे आज़ाद होना, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, प्रभु एक विषय लेकर के बैठ जाऊँ। आप उपवास भी नहीं करोगे ना, कंसिस्टेंसी के साथ प्रार्थना करोगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके पहाड़ हट जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि उपवास करो तभी जाकर के तुम्हारे पहाड़ हटेंगे, ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर हमें दुखी करना नहीं चाहता है, परमेश्वर हमें परेशान करना नहीं चाहता है। वो सिर्फ ये देखता है कि मेरा बेटा कंसिस्टेंसी से कंटिन्यूसली मेरे पास आता है या नहीं आता है, मुझसे बातचीत करता है या नहीं करता है, या वो खुद ही अपने आप दादा बन गया है, अपने आप ही वो सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहता हूँ, क्या वो मुझ पर डिपेंड है या नहीं है। हर एक पिता ये चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे साथ बातचीत करके तब कोई कदम उठाए, कोई काम करे, समझ रहे हो। तो इसीलिए हमें इस बात को याद रखना है कि हमें कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ प्रार्थना करना है। और अगर आपने ये शुरू कर दिया ना, तो फिर आप खुद मुझे कमेंट में गवाही दोगे कि पास्टर जी मैंने ऐसा किया
मेरे जीवन के अंदर से वो पहाड़ हट गया जो मेरे जीवन का पहाड़ था। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक पहाड़ होता है, एक पहाड़ होता है, एक दीवार होती है, एक दरख्त खड़ा होता है, एक लहरें होती हैं, आती जाती रहती हैं। तो इन सब को उखाड़ना है जड़ से। तो एक ही तरीका मैंने आपको बताया है, आज वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। तो ये मैं आपको ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपके जीवन के लिए, आपके हालातों को बदलने के लिए। और कुछ नहीं होगा, कोई आकर के तुम्हारे हालात नहीं बदलेगा, उसके लिए तुम्हें खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा। कोई तुम्हें आकर के ये नहीं बोलेगा ला पैसे उतार दे अपना कर्जा। ठीक है, आपका पति, आप कितने भी बड़े बड़े नेताओं से, कितने बड़े बड़े बाबाओं से बुलवा लो, कितने बड़े पास्टर से बात करवा लो कि ये इसको बोल दो कि ये दारू छोड़ दें, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, क्या पता जल करके, जलन के कारण और ज़्यादा पीने लग जाए और तुमसे भी नफरत करने लग जाएगा। आप इस बात को गहराई से समझना। जब तुम अपना पति का नाम परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आओगे और कंटिन्यूसली आओगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक वो छोड़ ना दे तब तक जाना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि एक दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, जब तक नहीं छोड़ देता, जब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल जाता, कंटिन्यूसली उस समय में प्रभु के सम्मुख बैठो जा करके, और गारंटी ले लो मेरे पास से, आप एक दिन गवाही दोगे कि प्रभु ने मेरे पति के जीवन को बदल दिया, उसके मन को बदल दिया, उसका नशा उसने छोड़ दिया है, उसने आदत, उसकी लत छूट गई है। आप खुद मुझे ढूंढते फिरोगे कि वो कौन सा पास्टर था, किसकी वीडियो थी, मुझे उसको गवाही देना है। हो सकता है आप मेरा नंबर ढूंढते फिरो, इसलिए जब आप मुझे बोलोगे कमेंट में तो मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। ओके, अगर आप एक खुशी की बात और मैं आपसे बात शेयर करूं, अगर आप सच्चाई के वचन को सुनना चाहते हैं, गहराई से आप परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते, सच बताऊं तो मैं मसीह में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कहीं मौका नहीं मिल रहा है, आपको कहीं प्रार्थना करने का अवसर नहीं मिल रहा, आराधना करने का अवसर नहीं मिल रहा, आपको वचन सुनने का, सीखने का आत्मिक मन्ना आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट में लिखिए कि पास्टर जी मुझे आपके साथ जुड़ना है। हम 120 लोग डेली, मतलब 120 के आसपास लगभग लोग हैं हम, और हम सब क्या करते हैं, डेली एक जूम मीटिंग के साथ गूगल मीट पे जुड़ते हैं और परमेश्वर हमारे बीच में होता है और हम परमेश्वर से विनती करते हैं, आराधना करते हैं। डेली का काम है, एक दिन नहीं है, ना ही कोई ये है कि भी संडे होता है, ये डेली होता है। एक साल में 365 दिन हमारी संगति चलती है। अपने घर पे 1 घंटे का समय निकालो, 9 बजे से 10:30 बजे तक का 1.5 घंटे का समय निकालो और प्रभु के उपस्थिति में सारी चीज़ों को साइड में रख करके, अपना काम धंधा सब कुछ कर करके साइड में हो जाओ और फ़ोन पे जुड़ जाओ। 8:30 बजे आराधना शुरू हो जाती है और 9:15 बजे तक आराधना होती है। आप गीत गाना चाहते हैं, गीत भी गा सकते हैं। उसके बाद आप परमेश्वर के वचन को गहराई से सीखोगे और परमेश्वर मेरे द्वारा, मेरे मुख से परमेश्वर का आत्मा बात करता है। आप लोग वचनों को जब सुनोगे तो आपको एक एहसास होगा कि सच में परमेश्वर तेरा वचन हमारे हृदय को छू रहा है। और जब वचन ख़त्म हो जाता है, वचन के बाद फिर हम सवाल जवाब करते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है वचन के लिए, मुझे नहीं लगता कहीं आप सवाल पूछते होंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है बाइबल से, वचन से, आप पूछिए, उस सवाल का जवाब आपको तुरंत मिलेगा। उसके बाद हम गवाहियों का भी समय रखते हैं। आपके जीवन में कोई गवाही है, जो विषय हमारे पास ग्रुप में आते हैं, सारे विषयों के लिए हम नाम लेकर के एक के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सुबह 4 बजे भी प्रार्थना संगति चलती है, 3 बजे से शायद 6 बजे तक, 3 या 4 से 6 बजे तक ऐसा कुछ चलता है। उसमें हमारी कलीसिया की एक सिस्टर है, सुमति सिस्टर, वो उसको लीड करती हैं। तो आपको अगर परमेश्वर की उपस्थिति में संगति करना है, वो कहते हैं ना तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, अगर उस आनंद को महसूस करना है तो आप जुड़ना शुरू करिए। ठीक है, हमारी कलीसिया है ना, हमारा चर्च ये चाहता है कि आत्मिक लोग जुड़ें, जो परमेश्वर के वचन की भूख रखते हैं, जो चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, जो वो कहते हैं ना कि जो परमेश्वर की धार्मिकता और उसके धर्म और उसके राज्य की जो खोज करता, बाकी सारी चीज़ें उसके पीछे पीछे आती हैं। अगर आप चंगाई के पीछे हैं, पैसे के पीछे, नौकरी के पीछे हैं, समृद्धि के पीछे हैं, अगर आप प्रोस्पेरिटी का प्रचार सुनना पसंद करते हैं, तो शायद आपके लिए ये जगह नहीं है। लेकिन मैं आपको लेके चलूँगा परमेश्वर की धार्मिकता
उसके राज्य की खोज में हम सब कर रहे हैं और परमेश्वर ने हमें किसी चीज़ की घटी नहीं छोड़ी है। वो सब चीज़ों में हमारी भरपूरी करता है। और आप भी मेरे साथ मिल करके उस धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करोगे ना, तो सारी चीज़ें तुम्हारे भी पीछे पीछे आएंगी। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मुझे नहीं पता आप कहाँ तक देखोगे, पता नहीं आप यहाँ तक आए भी हैं नहीं आए हैं। अगर आप यहाँ तक सुना है तो आपको कमेंट में ये लिखना है, पास्टर जी जय मसीह की। ठीक है, कुछ लोग आमीन लिख देते हैं, पहला शुरुआत करते हैं आमीन लिख देते हैं और वीडियो बंद कर देते हैं। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आप लिखोगे पास्टर जी जय मसीह की। ठीक है, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप अपना लिखिए कमेंट में कि हाँ पास्टर जी मुझे प्रार्थना में जुड़ना है। तो मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल नहीं करना। कॉल करोगे तो शायद मैं नहीं उठा पाऊँ, लेकिन मैसेज करना, आपके मैसेज का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपना नाम लिखना मैसेज के अंदर और अपना प्रार्थना का विषय भी लिख देना साथ के साथ, ताकि हम रात को 9 बजे प्रार्थना में आपका विषय, आपका नाम लेकर के प्रार्थना कर सकें। जैसे ही आपका मैसेज आएगा आपको तुरंत एक ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा और उस ग्रुप के अंदर आपको लिंक मिलेगा जूम मीटिंग का। उस लिंक पे क्लिक करके, नहीं जुड़ना आता तो एक वीडियो साथ के साथ आती है, उस वीडियो को देख करके पहले वीडियो देखना है, उससे पता चल जाएगा कि कैसे किस पे क्लिक करके कैसे जुड़ना है। वो आप देख के फिर उस लिंक पे क्लिक करके जुड़ोगे, आप संगति में जुड़ जाओगे। ऐसे करके परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है। हमारी कलीसिया का एक उद्देश्य है कि हम इस साल के अंदर 1000 लोगों को संगति में लेकर के एक आत्मिक प्रार्थना ग्रुप और एक आत्मिक रूप से परमेश्वर के वचन में मजबूत लोगों के साथ मिल करके हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो इसके लिए अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप, कोई फीस नहीं है आपके ऊपर, दशवांश का कोई बोझ नहीं है आपके ऊपर, भेंट का किसी चीज़ का कोई भी बोझ नहीं है। अगर प्रभु आपके मन को खोले, अगर आपको अगुवाई करे कि हाँ हमें इस कलीसिया को, इस सेवकाई को अपना सपोर्ट करना है, भेंट देना है, या फिर दशवांश जो भी आपको प्रभु अगुवाई करता है, प्रभु आपके मन में डालता है, तो आप दे सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं है, कोई 10% का दबाव नहीं है कि आपको दशवांश ही देना है। आप 5% दे सकते हैं, आप 1% दे सकते हैं, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। ओके।